छठवां अध्याय। दक्ष का 60 कन्याओं की उत्पत्ति करना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, तदंतर दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार उस अश्विनी नामक स्त्री द्वारा 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 का धर्म के साथ, 27 का चंद्रमा के साथ, 17 का कश्यप के साथ, 2 का भूतों के साथ, 2 का अंगिरा ऋषि के साथ तथा 2 का विवाह कृशाश्व प्रजापति के साथ कर दिया। उन कन्याओं द्वारा देवता, मनुष्य, दैत्य, दानव तथा पशु पक्षी आदि बहुत से जीव उत्पन्न हुए। अब हम उन सब कन्याओं तथा उनकी संतानों का नाम संक्षेप में कहते हैं। धर्म की 10 स्त्रियों के नाम भानु, लंबा, ककौ, जामी, विश्वा, साध्या, मृत्युवती, वसु, मुहूर्ता तथा संकल्पा थे। भानु का पुत्र ऋषभ तथा उससे इंद्रसेन उत्पन्न हुआ। लंबा का पुत्र विद्युत हुआ, उससे मेघ की उत्पत्ति हुई। कक्कव का पुत्र संकट हुआ, उससे विटक तथा किकीट हुए। जामी का पुत्र स्वर्ग हुआ, उससे नंदप का जन्म हुआ। विश्वा का पुत्र विश्वदेवा हुआ। साध्या के पुत्र साध्यागण हुए, उनसे अर्घ तथा सिद्ध की उत्पत्ति हुई। मृत्युवती के पुत्र इंद्र तथा उपेंद्र हुए। वसु के गर्भ से 8 वसु देवताओं की उत्पत्ति हुई। मुहूर्ता द्वारा मुहूर्तों के देवता हुए। संकल्पा का पुत्र संकल्प कहलाया, उसका पुत्र काम हुआ। भूत की स्त्री स्वरूपा द्वारा रुद्रों की उत्पत्ति हुई। रुद्रों में 11 रुद्र प्रमुख हैं। रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकभि, अजैकपाद, अहिर्बुधन, बहुरूप तथा महान। अंगिरा की सुधा नामक स्त्री से पितरों की उत्पत्ति हुई। कृशाश्व प्रजापति की अरुचि नामक स्त्री से धूम्रकेश का जन्म हुआ। चंद्रमा की 27 स्त्रियों के नाम अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिष, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद तथा रेवती थे। इन 27 की नक्षत्रों में गणना हुई। दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था, अतः उनसे किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, हे महाराज, दक्ष प्रजापति ने अपने जमाता चंद्रमा को शाप देकर अपने पुत्रियों के वंश की हानि किस लिए की? आप मुझे इसका कारण बताने की कृपा करें। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक बार कृतिका ने अपने पिता दक्ष से जाकर यह कहा कि चंद्रमा मुझे स्नेह नहीं करते हैं, वे मेरी बहन रोहिणी पर विशेष प्रीति रखते हैं। यह सुनकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग हो जाने का शाप दे दिया। उस शाप के कारण चंद्रमा को 10 सहस्त्र वर्षों तक समुद्र में रहना पड़ा। तत्पश्चात चंद्रमा ने जब दक्ष की बहुत प्रकार से स्तुति की, तब दक्ष ने प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा यह रोग छूट जाएगा तथा इसके बदले तुम्हारी कला 15 दिन बढ़ेगी तथा 15 दिन घटती रहेगी। इसी कारण चंद्रमा की कला घटती बढ़ती रहती है। हे परीक्षित, अब दक्ष की अन्य कन्याओं का हाल सुनो। कश्यप की स्त्री विंता से गरुड़ तथा अरुण की उत्पत्ति हुई। कद्रु से सर्पादिक उत्पन्न हुए। पतंगी से पक्षी आदि हुए। यामिनी से टिड्डी आदि का जन्म हुआ। नेमी से जलचर उत्पन्न हुए। सरमा से 5 नख वाले कुत्ते आदि जीव पैदा हुए।
तामासी गिद्ध तथा बाज आदि हुए। क्रोधवशा से बिच्छू आदि का जन्म हुआ। मणि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। ईला से वृक्ष आदि की उत्पत्ति हुई। सुरसा से राक्षस आदि हुए। अरिष्टा से गंधर्व आदि हुए। काष्ठा से घोड़े आदि खुर वाले पशुओं का जन्म हुआ। धनु से दानव हुए। दिति से हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष आदि देवताओं की दैत्यों की उत्पत्ति हुई। अदिति से सूर्य तथा त्वष्टा आदि देवता उत्पन्न हुए। इन 17 स्त्रियों के अतिरिक्त कश्यप की पुलोमा तथा कालिका नामक 2 स्त्रियां और थी। अतः पुलोमा द्वारा पुलोमा आदि राक्षस एवं कालिका द्वारा कृष्णवर्ण दैत्यों ने जन्म लिया। विप्रचित्ति नामक दानव की सिंहिका नामक स्त्री से राहु नामक दैत्य की उत्पत्ति हुई। श्री नारायण जी ने राहु के मस्तक को अपने सुदर्शन चक्र से काट डाला था। सूर्य की स्वर्णा नामक स्त्री से, जो विश्वकर्मा की पुत्री थी, श्राद्ध देव तथा धर्मराज नामक 2 पुत्र एवं यमुना नामक एक कन्या की उत्पत्ति थी। वह सवर्णा जब अपनी माया रूपिणी छाया को छोड़कर चली गई तथा स्वयं घोड़ी का स्वरूप धारण कर लिया, तब उस छाया के गर्भ से शनैश्चर तथा सावर्णी मनु नामक सूर्य के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तदंतर सूर्य ने घोड़ी रूपा सवर्णा से अश्विनी कुमार को उत्पन्न किया। त्वष्टा देव का विवाह जय नामक कन्या से हुआ था। उसके गर्भ से एक कन्या तथा विश्वरूप नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। एक बार बृहस्पति जी के रूठ जाने पर इंद्र आदि देवताओं ने इसी विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया था। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से कहा, हे मुनिराज, सवर्णा अपनी छाया को छोड़कर किस प्रकार चली गई थी, वह वृतांत आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, सवर्णा अपने पति सूर्य का तेज नहीं सह पाती थी, अतः उसने मंत्र के प्रताप से अपने समान एक स्त्री को बनाया तथा उससे यह कहा कि तू मेरे बदले यहाँ बनी रह, परंतु यह भेद मेरे पति को मत बताना। सवर्णा ने यह बात स्वीकार कर ली। तत्पश्चात वह छाया को भली भांति समझा बुझाकर अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई। विश्वकर्मा ने जब उसे देखा तो अत्यंत क्रोध करके यह कहा कि तू अपने पति की आज्ञा के बिना यहाँ चली आई है, अतः मैं तुझे अपने घर नहीं रखूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सवर्णा निराश हो कुरुक्षेत्र में चली गई और वहीं घोड़ी का रूप बनाकर रहने लगी। उधर माया रूपी सवर्णा के गर्भ से शनैश्चर तथा सावर्णी नामक 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। छाया अपने पुत्रों से अधिक प्रेम रखती थी तथा सवर्णा के धर्मराज एवं श्राद्धदेव नामक पुत्रों को कम चाहती थी। एक दिन छाया ने धर्मराज को लात से मारा। तब सूर्य ने छाया के मस्तक के बाल पकड़कर उसे खूब मारा। उस समय छाया ने सवर्णा के चले जाने का सब वृतांत सूर्य से कह दिया। उस समाचार को पाते ही सूर्य देव सवर्णा को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जिस समय वे कुरुक्षेत्र में पहुंचे और सवर्णा को घोड़ी के रूप में देखा, उस समय उन्होंने घोड़ा बनकर उससे भोग करना चाहा। यह देखकर घोड़ा रूपी सवर्णा ने अपना मुंह फेर लिया। परिणाम यह हुआ कि घोड़ा रूपी सूर्य का वीर्य घोड़ी रूपी सवर्णा की गर्दन तथा नाक पर जा गिरा। अतः उसके गर्दन के बाल से अश्विनी तथा नाक से कुमार की उत्पत्ति हुई। वे दोनों मिलकर अश्विनी कुमार कहलाए। 7वां अध्याय, बृहस्पति का इंद्र आदि देवताओं से रुष्ट होना। इतनी कथा सुनने के उपरांत परीक्षित ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, इंद्र ने अपने पुरोहित बृहस्पति को रुष्ट करके विश्वरूप को पुरोहित क्यों बनाया था, यह मुझे विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा कीजिए।
श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन देवताओं के राजा इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसी समय बृहस्पति जी वहां आए। इंद्र अपने पुरोहित बृहस्पति का सदैव सम्मान करते थे और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाते थे, परंतु उस दिन उन्होंने अभिमान में भरकर बृहस्पति का कोई आदर नहीं किया। इंद्र का ऐसा व्यवहार देखकर बृहस्पति रुष्ट होकर अपने घर लौट गए। उनके चले जाने पर इंद्र को अपनी भूल ज्ञात हुई तथा हृदय में बहुत पश्चाताप प्रकट करते हुए यह कहा कि देखो, आज मुझसे कैसी भयानक भूल हो गई जो मैंने अपने गुरु का निरादर कर दिया। जिन गुरु के आशीर्वाद से मुझे यह राज्य तथा सुख प्राप्त हुआ है, उनके क्रोध करने से यह सब पल भर में नष्ट हो जाएगा। अतः मुझे उनके पास चलकर अपना अपराध क्षमा कराना चाहिए। यह निश्चय करके इंद्र उसी समय बृहस्पति के घर जा पहुंचे। उधर बृहस्पति ने जब अपने योग बल से यह जाना कि इंद्र उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उन्होंने उनसे भेंट करना उचित नहीं समझा और वे अंतर्ध्यान हो गए। इधर इंद्र जब बृहस्पति के घर पहुंचे तथा उन्हें घर पर उपस्थित नहीं पाया तो बहुत उदास होकर लौट आए। हे परीक्षित, जब यह समाचार दैत्यों को मिला तब उनके राजा वृषपर्वा ने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से अपनी सेना सहित इंद्रपुरी को जा घेरा। बृहस्पति के रूठ जाने के कारण जब देवताओं को अपनी हार होती हुई मालूम पड़ी, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्र, अब तुम्हारा इसी में कल्याण है कि तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूपा को, जो बड़ा तपस्वी तथा ज्ञानी है, अपना पुरोहित बना लो। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर इंद्र ने त्वष्टा के पास जाकर विनम्रता पूर्वक इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मैं इस समय आपके पास भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरे पुरोहित बन जाइए तथा कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा राज्य बना रहे। त्वष्टा ने इंद्र की प्रार्थना सुनकर कहा, हे इंद्र, पुरोहित बनने पर तपोबल घट जाता है, अतः हमें यह स्वीकार नहीं है, परंतु तुम बहुत प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूप तुम्हारा पुरोहित बनकर सहायता करेगा। हे राजन, इसके पश्चात अपने पिता की आज्ञा अनुसार विश्वरूप ने इंद्र का पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया और ऐसा उपाय किया कि श्री नारायण जी की कृपा से इंद्र ने युद्ध में वृषपर्वा को जीतकर अपने सिंहासन को बचा लिया। 8वां अध्याय, कवच के महात्म्य का वर्णन। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, विश्वरूप ने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे इंद्र ने दैत्यों को हराकर अपने राज्य की रक्षा की? श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच सिखा दिया था। उस कवच का मंत्र पढ़कर शरीर पर फूंक देने तथा उसे लिखकर भुजा पर बांध देने से किसी भी शस्त्र का घाव नहीं लगता है। जिस प्रकार योद्धा लोग अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कवच धारण करते हैं, उसी प्रकार नारायण कवच को भी समझना चाहिए। उसी के प्रताप से इंद्र ने दैत्यों को पराजित किया था। यह सुनकर परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, जिस कवच का ऐसा प्रताप है उसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस समय मनुष्य को किसी प्रकार का भय उत्पन्न हो, उस समय उसे अपने हाथ पांव धोकर आचमन करने के पश्चात उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए तथा अष्टाक्षर मंत्र द्वारा अंगन्यास एवं करन्यास करने के उपरांत 12 अक्षर के मंत्र को जपते हुए इस प्रकार कहना चाहिए, हे प्रभु, जल में आपका मत्स्य अवतार मेरा रक्षक हो।
पाताल में वामन अवतार रक्षा करे, जहाँ पर किला व जंगल हैं वहाँ नरसिंह जी रक्षा करें। मार्ग में यज्ञ भगवान रक्षा करें, विदेश में तथा पर्वत पर राम अवतार रक्षक हों। योग मार्ग में दंतात्रेय रक्षा करें, देवता के अपराध से सनत कुमार रक्षा करें। पूजन के विघ्न में नारद जी सहायक हों। गोपथ्य से धन्वंतरी वैद्य रक्षा करें। अज्ञान के समय वेद व्यास रक्षा करें तथा धर्म से कलकी भगवान रक्षा करें। श्री पर ब्रह्मा प्रभु के गोविंद, नारायण, ईश्वर तथा परमेश्वर आदि नाम मेरे समस्त अंगों की आठों प्रहर रक्षा करें। श्री नारायण जी की शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा गरुड़ अनेक भयों से मेरी रक्षा करें। विश्वरूप ने यही कवच इंद्र को बताते हुए कहा था, हे इंद्र, इस नारायण कवच को धारण करने वाले मनुष्य का संपूर्ण भय नष्ट हो जाता है। इस कवच का पाठ करने के कारण ही गरुड़ जी भगवान त्रिलोकीनाथ को अपने ऊपर बैठाते हैं तथा इस कवच का अभ्यास करने वाला एक कौशिक नामक ब्राह्मण मरुदेश में मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसकी हड्डियां उसी स्थान पर पड़ी थी। एक दिन चित्ररथ नामक गंधर्व अपने विमान पर बैठकर उड़ता हुआ उस ओर जा पहुंचा। जैसे ही उसके विमान की छाया कौशिक की हड्डियों पर पड़ी, वैसे ही उसका विमान उलटकर गिर पड़ा। उस समय बालखिल्य ऋषि के उपदेश से जब उस गंधर्व ने उन हड्डियों को सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया, तब उसका विमान फिर उड़ने लगा। हे राजन, जो प्राणी इस कवच का पाठ करता है वह युद्ध में विजयी होता है। 9वां अध्याय, इंद्र का अपने पुरोहित विश्वरूप का वध करना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, विश्वरूप के 3 मुख थे। वे एक मुख से यज्ञ में सोमवल्ली लता का रस पीते थे, दूसरे से मदिरा पीते थे तथा तीसरे से अन्न आदि का भोजन करते थे। अस्तु, कुछ दिन पश्चात इंद्र ने विश्वरूप से कहा, हे महात्मन, मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः आप यज्ञ कराएं। विश्वरूप द्वारा स्वीकृत दिए जाने पर इंद्र ने यज्ञ करना आरंभ किया। उसी समय किसी दैत्य ने विश्वरूप के पास जाकर यह कहा कि तुम्हारी माता भी दैत्य कन्या है, अतः हम लोगों के कल्याण के निमित्त यदि यज्ञ में एक आहुति दैत्यों के नाम की भी दो तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। विश्वरूप ने उस दैत्य की बात मानकर यज्ञ कराते समय धीरे धीरे दैत्यों का नाम लेते हुए उनकी आहुतियां भी देनी प्रारंभ करती। इसका परिणाम यह हुआ कि देवताओं द्वारा यज्ञ किए जाने पर भी दैत्यों का तेज नहीं घटा। हे राजन, जब इंद्र को इस घटना का पता चला तब उसने क्रुद्ध होकर विश्वरूप के 3 मस्तक काट डाले। उस समय विश्वरूप के मद्यपन करने वाले मुख से भ्रमर, सोमवल्ली लता का रस पीने वाले मुख से कबूतर तथा अन्न भक्षण करने वाले मुख से तीतर नामक जीवों की संसार में उत्पत्ति हुई। विश्वरूप का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिसके कारण उनका स्वरूप बदल गया। देवताओं द्वारा 1 वर्ष तक पुरुष रण किए जाने के बाद भी जब इंद्र का वह पाप नहीं छूटा, तब देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्म हत्या के पाप के 4 भाग कर दिए। उनमें एक भाग पृथ्वी को दिया, जिसके कारण वह कहीं कहीं उसर हो गई। ब्रह्म हत्या का दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिसके कारण कोई कोई गोंद वृक्ष अथवा लाही लग जाने से सूख जाते थे। गुग्गुल के अतिरिक्त प्रत्येक गोंद को अपवित्र समझना चाहिए। ब्रह्म हत्या का तीसरा भाग स्त्रियों को दिया गया, जिसके कारण वे प्रति महीने रजस्वला होती हैं। रजस्वला स्त्री की चौथे दिन शुद्धि होती है। स्त्रियों को यह वरदान भी दिया कि उसके शरीर में कामदेव का निवास सदैव बना रहे।
ब्रह्म हत्या का चौथा भाग जल को दिया गया, जिसके कारण पानी पर फेन तथा बुलबुले उठते हैं। इस प्रकार उस ब्रह्म हत्या के 4 स्थानों पर बट जाने पर इंद्र शुद्ध हो गया और आनंद पूर्वक राज्य करने लगा। हे परीक्षित, जब त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्वरूपा के मारे जाने का हाल सुना तो उसने अत्यंत क्रुद्ध होकर ऐसा मंत्र पढ़कर हवन किया जिससे इंद्र को मारने वाले एक पुरुष की उत्पत्ति हो। परंतु श्री नारायण जी की इच्छा से सरस्वती ने उस मंत्र को इस प्रकार उलट दिया कि उस पुरुष की मृत्यु इंद्र द्वारा हो जाए। त्वष्टा का हवन पूर्ण होने पर अग्निकुंड से पर्वत के समान विशालकाय कृष्ण वर्ण गदा तथा खड्गधारी एक महाबली दैत्य की उत्पत्ति हुई। एक बाण जितनी दूर जाता है उतना शरीर उस दैत्य का प्रतिदिन बढ़ता था। अतः त्वष्टा ने उसका नाम वृत्रासुर रखा तथा उसे यह आज्ञा दी कि इंद्र ने तेरे भाई विश्वरूप का वध किया है, अतः तू इंद्र को मारकर अपने भाई का बदला ले। त्वष्टा के मुख से यह वचन सुनकर वृत्रासुर पल भर में ही इंद्र के पास जा पहुंचा तथा उसे युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। उस दैत्य का भयानक स्वरूप देखकर तथा उसकी घोर गर्जना सुनकर इंद्र सहित सब देवता अत्यंत भयभीत हो गए। जिस समय वृत्रासुर ने इंद्र को अपने मुंह में निगल जाने की अभिलाषा की, उस समय इंद्र आदि सभी देवताओं ने उसके ऊपर अपने अपने अस्त्र शस्त्र चलाने आरंभ किए, परंतु वह दैत्य उन सभी अस्त्रों को सहज ही में निगल गया। यह दशा देखकर देवराज इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर वहां से भाग खड़े हुए तथा श्री नारायण जी की शरण में जाकर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे दीन बंधो, हम लोग आपकी शरण में आए हैं। आप इस दैत्य के हाथों से हमारे प्राण बचाइए, हम लोग स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं। हे परीक्षित, इंद्र आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर श्री नारायण जी ने उन्हें अपना भक्त जानकर अपने 16 पार्षदों सहित चतुर्भुजी स्वरूप से दर्शन दिया। उस समय भगवान त्रिलोकीनाथ को देखते ही इंद्र आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करने आरंभ की, हे त्रिभुवनपति, आप यज्ञ रूप हैं, अतः हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद तथा शास्त्र आपकी श्वास से उत्पन्न होने पर भी आपके आदि तथा अंत को नहीं जान पाए हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, महान योगियों तथा परमहंसों के हृदय में आपके चरण कमल 8 प्रहर निवास करते हैं, अतः हम सब भी आपके उन पवित्र चरण कमलों में दंडवत करते हैं। इस समय आप वृत्रासुर को मारने का कोई उपाय कीजिए, अन्यथा वह सब देवताओं तथा मनुष्यों को मार डालेगा। हे प्रभु, वृत्रासुर के कारण आप सभी दास अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। हे नाथ, आप हम लोगों को दीन तथा दुखी जानकर अपनी कृपा बरसाएं। हे परीक्षित, देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर श्री नारायण जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे इंद्र, तुमने अपने अज्ञान के कारण ब्राह्मण का वध किया, यह सब उसी का फल है। अब हम तुम्हारी रक्षा करने का उपाय बताते हैं, सुनो। वृत्रासुर के शरीर पर कोई शस्त्र आघात नहीं पहुंचा सकता, अतः तुम लोग परम तपस्वी दधीची ऋषि से उनकी हड्डी मांग लाओ। उस हड्डी का वज्र बनाकर जब तुम वृत्रासुर को मारोगे तो दधीची ऋषि के तप के प्रताप से वह वज्र वृत्रासुर के अंग अंग को काट डालेगा। इतना कहकर श्री नारायण जी अंतर ध्यान हो गए। 10वां अध्याय। इंद्र आदि देवताओं का दधीची ऋषि के पास जाकर हड्डी मांगना।
श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री नारायण जी के वचन सुनकर इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर दधीचि ऋषि के पास गए तथा उन्हें दंडवत करके कहने लगे, हे महात्मन, हम लोग आपके पास भिक्षा मांगने आए हैं तथा अपने कल्याण के लिए आपके शरीर की हड्डी चाहते हैं। देवताओं की बात सुनकर ऋषि ने उत्तर दिया, हे इंद्र, तुम्हें अपने शरीर के समान ही दूसरे का शरीर भी समझना चाहिए। जिस प्रकार तुम लोगों को अपना शरीर प्रिय है, फिर तुम लोग मुझे दुख क्यों देना चाहते हो? इंद्र ने कहा, हे प्रभु, हम आपसे सत्य कहते हैं कि श्री नारायण जी की आज्ञा अनुसार हम लोग आपकी हड्डी मांगने आए हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी छाया एवं फल फूलों द्वारा अन्य जीवों को सुख पहुंचाता है तथा किसी के द्वारा डाली काटे जाने पर भी दुख नहीं मानता, उसी प्रकार वैष्णव तथा ऋषि मुनि जन भी अपने शरीर को परोपकार के निमित्त समझते हैं। उनका शरीर यदि किसी अन्य प्राणी के काम आए तो वे उसे देने में कभी नहीं हिचकते। ऐसी बातें कहकर जब इंद्र ने बहुत प्रार्थना की, तब दधीचि ऋषि ने कहा, हे इंद्र, यह शरीर श्री नारायण जी का दिया हुआ है, अतः यह नाशवान शरीर यदि आप लोगों के काम आए तो इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात अन्य कोई नहीं है। अब मैं योगाभ्यास करके श्री नारायण जी के ध्यान में निमग्न होता हूँ। तुम लोग एक गाय लाकर उससे मेरा शरीर चटाओ। जब वह मेरे शरीर का संपूर्ण मांस चाट ले तथा केवल हड्डी रह जाए, तब तुम उस हड्डी को लेकर अपना अभिप्राय सिद्ध कर लेना, परंतु इसके पूर्व मुझे तीर्थ स्थान करने की अभिलाषा शेष है। सो यदि आप लोग आज्ञा दे तो मैं तीर्थ स्नान कर आऊं, उसके बाद आप मेरे शरीर की हड्डी ले जाना। दधीचि ऋषि के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने उत्तर दिया, हे मुने, हम इस स्थान पर सब तीर्थों का जल एकत्र कर देते हैं, आप उसमें स्नान करके अपनी अभिलाषा पूर्ण कर लीजिए। ऋषि ने ऐसा करने की स्वीकृति दे दी। तब देवताओं ने पल भर में ही सब तीर्थों का जल लाकर वहां एकत्र कर दिया। ऋषि ने उस जल में स्नान करने के उपरांत योगाभ्यास द्वारा अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ा लिए। फिर वे श्री नारायण जी के ध्यान में निमग्न होकर स्थिर बैठ गए। उस समय इंद्र ने ऋषि के संपूर्ण शरीर में नमक लगवा दिया तथा एक गाय मंगाकर उससे ऋषि को चटवाया। जब गाय ने ऋषि का संपूर्ण शरीर चाट लिया तथा केवल हड्डियां शेष रह गई, तब इंद्र ने उस हड्डी को लेकर वज्र बनाने के लिए विश्वकर्मा को दे दिया। इतनी कथा सुनाने के पश्चात श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, देखो भाग्य की कैसी बात है कि दानी दधीचि ऋषि के सम्मुख देवताओं का राजा इंद्र भी भिखारी बन गया। इसलिए दानी का नाम सभी लोग लेते हैं। अस्तु विश्वकर्मा ने दधीचि ऋषि की हड्डी द्वारा वज्र नामक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण कर दिया। तदुपरांत इंद्र वज्र को लेकर वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए जा पहुंचे। इंद्र को पुनः युद्ध के लिए उपस्थित देखकर वृत्रासुर अपने मन में विचार करने लगा कि क्या कारण है जो मेरे सामने से भाग जाने वाला इंद्र फिर युद्ध करने के लिए आ पहुंचा है। तदुपरांत उसने निमोची, दिमूर्दा तथा विप्रचित्ति आदि दैत्यों को साथ लेकर देवताओं से भयंकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। उस युद्ध में जब दैत्यों के गदा, तीर, तलवार, त्रिशूल, भुशुंडी आदि नवशस्त्र टूट गए, तब वे लोग पर्वत तथा वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर देवताओं पर फेंकने लगे। परंतु नारायण जी की कृपा से देवताओं ने सभी दैत्यों को मार गिराया।
जिस समय वृत्रासुर के साथी युद्ध क्षेत्र से भागने लगे तथा देवताओं ने उनका पीछा किया, उस समय वृत्रासुर ने सभी दैत्यों को संबोधित करते हुए कहा, हे दैत्यों, तुम लोग युद्ध क्षेत्र से मत भागो। एक न एक दिन सभी लोगों को मरना होता है। अब अतः तुम लोगों को भी मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। 2 प्रकार की मृत्यु श्रेष्ठ होती है, पहली योगाभ्यास द्वारा और दूसरी युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए। अतः तुम लोग भी युद्ध क्षेत्र में जमकर पुनः युद्ध करो। 11वां अध्याय, इंद्र तथा वृत्रासुर के युद्ध का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इस प्रकार वृत्रासुर के समझाने पर भी जब बहुत से दैत्य युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग गए, तब वृत्रासुर ने अत्यंत क्रोध में भरकर इंद्र को ललकारते हुए कहा, हे इंद्र, भागते हुए को मारने में कोई पौरुष नहीं है। पहले मैंने भी संपूर्ण देवताओं को जीतकर उन्हें युद्ध क्षेत्र से भगा दिया था। मैं अकेला ही तुम सबको मार डालूंगा। वृत्रासुर की इस ललकार को सुनकर सभी देवता भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय वृत्रासुर ने उन्हें इस प्रकार रोंद डाला जिस प्रकार हाथी अपने कमलवन को रोंद देता है। देवताओं की यह दुर्दशा देखकर इंद्र ने वृत्रासुर के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया। तब वृत्रासुर ने उस गदा को छीनकर इंद्र के ऐरावत हाथी के मस्तक पर एक ऐसा प्रहार किया जिससे वह 60 पग पीछे हट गया। उस समय इंद्र ने अमृत का लेप करके ऐरावत के मस्तक का घाव ठीक कर दिया। तदंतर इंद्र अपने को सावधान करके वृत्रासुर के समीप आ पहुंचे। उस समय वृत्रासुर ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे इंद्र, आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। जो तू अपने भाई गुरु तथा ब्राह्मण का हत्यारा मेरे सामने आ उपस्थित हुआ, आज मैं तुझे सब देवताओं के साथ मारकर उनकी मृत्यु का बदला लूंगा तथा इस प्रकार भगवान भूतनाथ के नाम का यज्ञ संपूर्ण करूंगा। अब तू मेरे सामने से जीवित बचकर नहीं जा सकता। यदि तुझे अपनी रानी तथा राज्य प्रिय हो तो तू मेरे सामने से भाग जा। आज मैं अपने भाई का बदला लेने के लिए यहाँ आया हूँ। यद्यपि तुझे मारने से मुझे कोई यश नहीं मिलेगा, परंतु यदि तूने मुझे मार डाला तो मैं पर ब्रह्मा प्रभु के चरणों के समीप जा पहुंचूंगा तथा वैकुंठ लोक का राज्य करके अत्यंत सुख पाऊंगा। जिस प्रकार दूध पीने वाला बालक अथवा बछड़ा अपनी माता के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार मैं भी श्री नारायण जी के चरणों के अधीन हूँ। इंद्रासन प्राप्त करके राज्य लेने से बढ़कर मुझे भगवान के सामीप्य में अधिक आनंद प्राप्त होता है। जो मनुष्य स्वयं को ज्ञानी अथवा शक्तिशाली समझते हैं, उन्हें अज्ञानी समझना चाहिए। संपूर्ण कर्मों के स्वामी तो श्री नारायण जी ही हैं। 12वां अध्याय, वज्र द्वारा वृत्रासुर की मृत्यु। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस प्रकार के वचन कहकर वृत्रासुर ने इंद्र के ऊपर अपने त्रिशूल का प्रहार किया। उस समय इंद्र ने उसके प्रहार को बचाकर दधीचि ऋषि की हड्डी से निर्मित वज्र को वृत्रासुर की दाहिनी भुजा पर मारा। वज्र के प्रहार के कारण वृत्रासुर की दाहिनी भुजा कटकर गिर गई। तत्पश्चात उसने अपने परिघ नामक शस्त्र के प्रहार द्वारा इंद्र के हाथ के वज्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय इंद्र पृथ्वी पर पड़े हुए अपने वज्र को उठाने में भी असमर्थ रहा। तब वृत्रासुर ने इंद्र को ललकारते हुए इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे इंद्र, तू इतना भयभीत मत हो। तू मुझसे शूरवीरों की भांति युद्ध कर।
मारना अथवा मरना मेरे तुम्हारे वश की बात नहीं है। सभी कार्य श्री नारायण जी की इच्छा अनुसार नट के खेल के समान होता है। इसलिए तू प्रसन्नता पूर्वक इस वज्र को उठा ले तथा मेरे ऊपर प्रहार कर ले, ताकि मैं शीघ्रता पूर्वक श्री नारायण जी के चरणों के समीप जा पहुंचूं। वृत्रासुर के यह वचन सुनकर इंद्र ने अपने वज्र द्वारा वृत्रासुर की बाईं भुजा को भी काट डाला। उस समय वृत्रासुर ने आगे बढ़कर इंद्र को उसके ऐरावत हाथी सहित निगल लिया, परंतु नारायण कवच के प्रताप के कारण इंद्र की मृत्यु नहीं हुई। वह वृत्रासुर के पेट में जाकर वज्र द्वारा उसकी कोख को चीरकर फिर बाहर निकल आया। तदुपरांत इंद्र ने वज्र द्वारा वृत्रासुर को मार गिराया। उस समय वृत्रासुर के शरीर से एक ज्योति निकलकर वैकुंठ लोक को चली गई। इस प्रकार वृत्रासुर की मृत्यु हो जाने पर संपूर्ण देवता अत्यंत आनंदित हुए, परंतु इंद्र को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। 13वां अध्याय, ब्रह्म हत्या के भय से इंद्र का पलायन। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनिराज, वृत्रासुर के समान बलवान शत्रु को मारकर भी इंद्र को प्रसन्नता क्यों नहीं हुई? श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वृत्रासुर की उत्पत्ति त्वष्टा ब्राह्मण द्वारा हुई थी। अतः जिस समय वृत्रासुर की मृत्यु हुई उस समय वृद्धारूपा ब्रह्म हत्या, जिनके शरीर से सड़ी हुई मछली के समान दुर्गंध आ रही थी, लोहे के गहने पहने हुए इंद्र के समीप आकर उसे निगलने की इच्छा करने लगी। यह देखकर इंद्र अत्यंत भयभीत हो वहां से भागने लगा। उस समय ब्रह्म हत्या ने उसका पीछा किया। जब इंद्र ने यह देखा कि उसका बचाव नहीं हो सकता, तब वह मानसरोवर में घुस गया और वहां एक कमल की नाल में छिप गया। यह देखकर ब्रह्म हत्या भी भंवरे का रूप बनाकर उस कमल के ऊपर गूंजने लगी। इंद्र उसके भय से बाहर नहीं निकला तथा भूख प्यास के कारण अत्यंत दुख पाने लगा। उस समय लक्ष्मी जी ने इंद्र का पालन किया। हे परीक्षित, इस प्रकार इंद्र के भाग जाने पर जब इंद्रासन सूना हो गया, उस समय ऋषियों ने इंद्रलोक के राज्य पर राजा नहुष को प्रतिष्ठित करने का निश्चय किया। राजा नहुष के पास जाकर कहा, हम लोग तुम्हें इंद्रासन पर बैठाना चाहते हैं। राजा ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, मुझ में देवलोक का राज्य करने की सामर्थ्य नहीं है, अतः आप मुझे क्षमा करें। ऋषियों ने कहा, हे राजन, हम लोग अपने जप तप का फल तुम्हें देंगे, तब तुम इंद्रलोक का राज्य कर सकोगे। राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। उस समय ऋषियों ने अपने तप का थोड़ा थोड़ा पुण्य राजा नहुष को देकर उसे इंद्रासन पर बैठा दिया। इंद्रासन पर बैठने के पश्चात राजा नहुष का चित्त इंद्राणी के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया तथा इंद्राणी से यह कहला भेजा कि अब मैं इंद्र के स्थान पर राजा हूँ, अतः तू मेरे पास आ। हे परीक्षित, इंद्राणी ने जब यह राजा नहुष का संदेश सुना, तब भयभीत होकर बृहस्पति जी के पास जाकर कहा, हे महात्मन, राजा नहुष इंद्रासन पर बैठकर मेरे साथ भोग करना चाहता है, अतः आप किसी उपाय से मेरा पतिव्रत बचाने की कृपा कीजिए। इंद्राणी की बात सुनकर बृहस्पति जी ने उसे धैर्य बंधाते हुए उत्तर दिया, हे इंद्राणी, तू राजा नहुष से कुछ दिन की अवधि मांग ले, तब तक मैं तेरे पति को पुनः इंद्रासन पर बैठाने का उपाय कर दूंगा। बृहस्पति ने इंद्र का पता लगाने के लिए अग्नि को नियुक्त किया।
अग्नि ने पता लगाकर बृहस्पति को यह सूचना दी कि ब्रह्म हत्या के भय के कारण इंद्र मानसरोवर तालाब में एक कमल की नाल में छिपा हुआ है। हे परीक्षित, जब तक अग्नि ने इंद्र का पता लगाया तब तक अवधि का समय समाप्त हो गया। अतः राजा नहुष ने अपना सेवक भेजकर इंद्राणी को फिर अपने पास बुलवाया। उस समय बृहस्पति की आज्ञा अनुसार इंद्राणी ने राजा नहुष को यह कहला भेजा कि जो मनुष्य 100 राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ करता है वह इंद्र होता है, परंतु तुम यज्ञ के बिना देवलोक के स्वामी बन गए हो। ऐसी अवस्था में यदि तुम ब्राह्मणों के कंधे पर रखे हुए सुखपाल में बैठकर मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हारे पास रहना स्वीकार करूंगी। इंद्राणी का यह संदेश पाकर राजा नहुष ने कामदेव के वशीभूत हो धर्म का विचार किए बिना बहुत से ब्राह्मण तथा ऋषि मुनियों को जबरदस्ती बुलाकर अपने सुखपाल में लगवाया तथा स्वयं उसमें बैठकर इंद्राणी के स्थान पर चल दिया। हे परीक्षित, ब्राह्मण सुखपाल उठाकर शीघ्रता पूर्वक नहीं चल पाते थे। उस समय राजा नहुष ने उन्हें अपने पैरों को ठोकर मारकर जल्दी जल्दी चलने की आज्ञा दी। जब ऋषियों ने राजा का ऐसा धर्म देखा तब उन्होंने क्रोध करके राजा को सर्प हो जाने का शाप दे दिया। ब्राह्मणों के मुख से शाप निकलते ही राजा नहुष सर्प होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्री नारायण जी की कृपा से पतिव्रता इंद्राणी के धर्म की रक्षा हो गई। इस घटना के बाद बृहस्पति ने मानसरोवर तालाब के तट पर जाकर इंद्र को पुकारते हुए कहा, हे इंद्र, तुम कमल नाल से बाहर निकल आओ। उस समय इंद्र ने वहीं से बृहस्पति को दंडवत करते हुए यह उत्तर दिया, हे प्रभु, ब्रह्म हत्या के भय से मैं बाहर आने में असमर्थ हूँ। बृहस्पति बोले, हे इंद्र, तुम डरो मत। अश्वमेध यज्ञ करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः मैं अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हारा पाप छुड़ा दूंगा। यह सुनकर इंद्र बाहर निकल आया। तदुपरांत उसने बृहस्पति की आज्ञा अनुसार अश्वमेध यज्ञ किया। इस प्रकार ब्रह्म हत्या के शाप से छूटकर वह पुनः दिव्य रूप हो गया तथा इंद्रलोक का राज्य करने लगा।